वेलकम टू हमारी चैनल, आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। एक मिनट, आई एम सॉरी, मैंने ना पिछली बार लास्ट पार्ट में बताया था ना कि अंकल पेन उस दिन बाहर चीयू का वेट कर रहे थे और उसी सांझ को उसने चीयू को देख लिया। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था, मतलब उसी दिन उसे चीयू नहीं मिल गया था। वो हर रोज़ आके वहाँ बाहर उसका वेट करते थे, लेकिन चीयू उसे नहीं मिल रहा था। और आज जाके, मतलब कई दिनों के बाद जाके उसने चीयू को देखा है। अंकल पेन उसे अपनी कार में ले आए और कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो कहीं चलते हैं। चीयू मना कर देता है कि मुझे आपके साथ कहीं पे भी नहीं जाना है, बात करनी है तो यहीं कर लो। लेकिन अंकल पेन गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करने लगे और स्माइल करके कहते हैं कि मैं तुमसे पूछ थोड़ी रहा हूँ। और पूरे रास्ते चीयू मुंह फुला के ही बैठा रहा। वो बाहर की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इस ब्रिज को अंकल के साथ पहली बार क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा मूड अलग है। और वो अंकल की ओर देखता है तो अंकल पेन भी उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो चीयू दूसरी ओर देख लेता है और कहता है कि आप पूछ क्यों रहे हैं अंकल, आपको जिस सवाल के जवाब पता होते हैं वो सवाल पूछना आपको बहुत अच्छा लगता है ना। फिर वो दोनों एक बेंच पर पहुंच गए। चलते चलते अंकल पेन पूछते हैं कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। चीयू कहता है कि आपको इससे क्या लेना देना है। अंकल पेन हंसते हुए कहते हैं कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा छोटा बच्चा भी इतना गुस्सा कर सकता है। चीयू कहता है कि आप अब भी हंस रहे हो, जैसी उम्मीद थी। आपको कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे साथ खेलने में आपको मज़ा आया है ना। तो अंकल पेन उसकी ओर देखते हैं और फिर दूसरी ओर देख के कहते हैं कि नहीं, मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि एक महीना इतना लंबा हो सकता है। और वो चीयू की ओर देख के उसे माफ़ी मांगते हैं। चीयू दूसरी ओर देख के कहता है कि क्योंकि आपने माफ़ी मांग ली तो ऐसा मत सोचना कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा। अंकल पेन स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसी के करीब रहना अच्छा नहीं लगता। मैं 9 सालों से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रहा था और हम कभी एक साथ रहे ही नहीं। किसी को मेरी लाइफ में एंटर करने देना और उसके साथ रहना, ये मेरे लिए आसान नहीं है। और वो समंदर की ओर देख के बता रहे थे कि मैं आज तक ऐसे ही जिया हूँ। और वो तो अपने एक्स के पास वापस जाने की सोच रहे थे, लेकिन अब उन दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। अंकल पेन बीच पर 2 लड़कों को देख रहे थे। अगर मैं सही हूँ तो ये दोनों वही हैं, लिनशांग और शाओगुआंग। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता दूँ कि लिनशांग वही लड़का है जिससे युयांग प्यार करता था, लेकिन लिनशांग तो शाओगुआंग से प्यार करता है। लेकिन अब युयांग को भी ली हुआन मिल गया है ना। हाँ, तो अंकल पेन की कहानी में वापस आते हैं। अंकल पेन कह रहे थे कि अब मुझे एक नई चीज़ मिल गई है जो मुझे चाहिए। और वो चीयू की ओर देखते हैं तो चीयू कंफ्यूज हो गया कि आपका मतलब क्या है। जब सब लोग रिजॉर्ट में मज़े करने गए थे तब जू हुआन वैन ने अंकल पेन को कहा था कि आप जो करते हैं उसकी आपको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अंकल पेन ये सब अभी बोल रहे थे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र के बाद भी मैं ये सब करूँगा। चीयू कहता है कि आप आखिर कहना क्या चाहते हो। अंकल पेन चीयू के पास आके कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर से डेट करना चाहता हूँ। चीयू बहुत सरप्राइज हो गया था और कहता है कि आपका उससे मतलब क्या है, क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है। अंकल पेन कहते हैं कि हाँ। चीयू कहता है कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अंकल पेन कहते हैं कि नहीं। चीयू कहता है कि तो फिर इसे बोल कर बताइए। अंकल पेन पहले तो थोड़े चौंक गए, लेकिन फिर वो चीयू का फेस पकड़ के कह ही देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चीयू बहुत ब्लश हो गया था और सरप्राइज भी, लेकिन फिर भी वो कहता है कि इस बार आप ही मुझे डेट करने के लिए कह रहे हैं तो मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। अंकल पेन कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच इसमें तुम्हें भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर तुम ब्रेकअप करना चाहो तो फिर मैं भी यही करूँगा। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो तुम्हें इससे लेके क्लियर होने की ज़रूरत है। सूरज धीरे धीरे करके डूब ही रहा था। चीयू थोड़ा सोचता है, उसके बाद अंकल पेन को मना कर देता है और कहता है कि आई थिंक मुझे पता है कि मुझे आपके बारे में क्या अच्छा नहीं लगता है। वह अंकल पेन को ये रीज़न देता है कि आप हमारे बारे में सब मुझसे बिना पूछे ही करते हैं। आप मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे बस एक बच्चा ही मानते हैं और मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूं। यही सच है। गुस्सा होने के अलावा मैं क्या करूं। मैं तो बस एक छोटा बच्चा हूं
जिसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ कि आप कभी भी मुझे दूर फेंक दोगे। तो अब सूरज धीरे धीरे करके पूरा डूब ही रहा है। चिऊ थोड़ी देर चुप रहता है और बताता है कि मैं फिर से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, और वो अंकल पेन को किस कर लेता है। अंकल पेन बहुत सरप्राइज थे। चिऊ उन्हें गुड बाय कह के चला जाता है। अब सूरज पूरा डूब गया था, अंधेरा हो गया। अंकल पेन अकेले ही रास्ते पे रह गए। वो बोलते हैं कि क्या एक बच्चा मुझे डंप करके चला गया, और वो साइड में बैठ गए। उससे किसी के मैसेज आ रहे थे, लेकिन अभी अंकल पेन बस रिग्रेट कर रहे थे कि वो मैं ही था जो ज़्यादा कर रहा था। फिर वो अपना मोबाइल देखते हैं कि किसी के इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, और वो बहुत सरप्राइज हो गई क्योंकि उसे चिऊ मैसेज करके बता रहा था कि लेकिन मैं जोंग चिऊ जी बहुत मोटी चमड़ी वाला हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा। मैं एक दिन बड़ा बनूँगा ताकि मैं आपकी बराबरी कर सकूँ। जब वक्त आएगा तो मैं फिर से आपके पास आऊँगा, तो मेरा इंतज़ार करना। तो अंकल पेन ये सब पढ़ के अंदर से खुश हो गए और सोचते हैं कि तो अब मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। चिऊ ब्रिज के ऊपर से अंकल पेन को देख रहा था। उसके फेस पर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन थे, और फिर वो चला गया। मतलब अभी उन दोनों की प्रेम कहानी यहाँ अटक गई है। चिऊ बड़ा होकर फिर वापस अंकल पेन के पास आएगा। मतलब पैसे की बात नहीं है इसमें, आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना।